लेकिन आप जो यहाँ पर मुझे बार बार कह रहे हैं कि मसल मेमोरी बनानी है, मसल को ट्रेन करना है, सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है, अभी आपने बीच में मिरर टेक्निक का जिक्र किया था कि मिरर टेक्निक यूज करें, क्या है ये मिरर टेक्निक? मिरर टेक्निक एक मसल मेमोरी बनाने की बहुत शानदार टेक्निक है। कई बार क्या होता है कि हम एकदम से ना, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन की ओपन टू पीपल कि अचानक अपने फैमिली में कुछ बोलना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भाई मिरर में तो हम ही हमें ना, बिल्कुल। तो मिरर में जो बात आपने बोलनी कि मैं ये हूँ, आपने एक पोस्टर देखा होगा तुषार भाई, मिरर के सामने एक बिल्ली रहती है लेकिन सामने शेर दिखता है, देखा है पोस्टर? बिल्कुल, जरूर देखा होगा ना कि एक बिल्ली रहती है लेकिन शीशे में क्या दिखता है? शेर दिखता है। तो वो मैसेज हमें जब हमारे गुरु ने समझा एक चौधरी साहब ने कि अपने आप को हमेशा शीशे में वो देखो जो तुम बनना चाहते हो। तुम अपना तो इमेजिन कर ही सकते हो ना कि मैं ये हूं। अभी मैं मिरर में बोलता हूं हमेशा, अरे भाई विश्वगुरु तेरी तो मौज हो रही है, भाई सारे सेलिब्रिटी तेरे क्लाइंट बन रहे हैं, भाई तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अरे भाई तेरे को तो 2-4 लोग हेलीकॉप्टर भी देंगे, सारे दिन तेरे को तो हेलीकॉप्टर का अपॉइंटमेंट रहता है। मैं बातें करता रहता हूँ ऐसी, वो हो जाएगा 2030 तक, ये जो चीज़ होनी है ये हो जाएगी। क्योंकि मिरर टेक्निक क्या है कि जब आप बात करते हो तो वो रिफ्लेक्शन आता है आपके अंदर, तो आप सुस्त नहीं हो सकते फिर। यानी कि सबसे बेस्ट आप टेक्निक जो सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए वो ये है कि मिरर टेक्निक, आप अपने आप से खुद से बातें करो शीशे के अंदर, जब भी देखो अपने आप जो भी चाहिए दुनिया, आप बोलोगे ये तेरे पास है, जो भी चाहिए। और उसके लिए तुषार भाई जरूरी है हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें टैगलाइन क्या चाहिए। आज मैं एक हर्बल लाइफ के एक सोचो, जो हर्बल लाइफ कंपनी है या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 15 लाख का पे आउट मंथली, तो भाई बहुत बड़ी बात है, इट इज अ बिग थिंग टू, मतलब बिल्कुल। तो वो मेरे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट बने, जयपुर से हैं। उस समय उनका पे आउट 15 लाख चल रहा था, तो उन्होंने सिग्नेचर डिस्कशन किया, सिग्नेचर ले लिया। मैंने कहा एक चीज़, छोटी सी बात गोल सेटिंग पे करूँ आपके साथ? बोलो क्या? मैंने कहा गोल सेटिंग ने नेटवर्क मार्केटिंग का भट्ठा बैठा दिया। गोल सेटिंग ट्रेनिंग ने नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को खत्म कर दिया, लोगों को एक्स नेटवर्कर बना दिया। बोला कैसे? मैंने कहा आप क्या करते हो कि आप मंथली गोल सेट करो, 6 मंथली गोल सेट करो, ईयरली गोल सेट करो। अरे भाई ये मसल है, ये तराजू नहीं है पंसारी का, इसमें 1 किलो रखो, 2 किलो रखो, 5 किलो रखो, ये एक ही मैसेज लेती है। आपने मसल को मंथली गोल सेट करा दिया, मंथली गोल एक आपने छोटा सेट करा दिया, तो ईयरली मसल जो गोल है उसको एक कनेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। विशाल भाई हो क्या रहा है कि दुनिया में आजकल जेनजी जनरेशन तो खास तौर पे अवेक है और बहुत एनर्जाइज है, और सबको मतलब किसी को ना, पहली जो जनरेशन थी हमसे एल्डर वाली या हमारी जनरेशन में भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन लेवल था, पर अभी तो ये है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन इनको यही नहीं पता इनको एक्चुअली चाहिए क्या, ये क्या इनके लिए सही है। हाँ, जब आपको ये पता लग जाता मुझे ये चाहिए। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, ये जितने भी कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर हैं जो अपना नाटकबाजी करके करोड़ों कमा रहे हैं, बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गांव में 10वीं फेल होते होते, 12वीं फेल होते होते, या बिल्कुल निठल्ले का टैग लेके अपनी चौपाल में लगातार एक ही बात कही, भाई हम तो राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं, हम तो भैया राजा हैं। तो अगर आपने राजा का बाजा अपनी पब्लिक स्पीकिंग में दे दिया तो भगवान को बाजा देना पड़ता है। यार रावण ने भगवान से क्या ले लिया? रावण से समझिए, अब रावण ने भगवान से इच्छा मृत्यु ले ली। सोचो जरा, रावण ने भगवान से इच्छा मृत्यु ले ली। तो मेडिटेशन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो लॉन्ग साइलेंस में चले जाओ आप, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग डेज, लॉन्ग मंथ्स, लाइक रावणा, या आप नंबर ऑफ टाइम्स उसको बोलते रहो। मैं एक एक्सरसाइज कराता हूँ कई बिजनेसमैन की फैमिली में, पता क्या है तुषार भाई, वो जिनको फाइनेंस बढ़ाना है, दर्शकों आप अपनी फैमिली में करके देखिएगा। मैं कहा 4 लोग बैठ जाओ, बैठ के आप भी अपनी फैमिली में करिएगा, बिल्कुल ऐसे बोलना है, एक रोटेशन चलना है, बोला तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति, तू करोड़पति, मतलब ऐसे 10 सब आपस में बोलते चलना है, 50 टाइम्स बोलना है। फिर कभी गुस्से में बोलना है, तू करोड़पति, तू करोड़पति, भाई तू करोड़पति, भाई तू करोड़पति। मैंने कहा अपने वाइब्रेशन को, अभी आदमी ना, अरे यार करोड़पति कैसे बोलेंगे, हमारी तो ईएमआई की किस्त नहीं जा रही। अबे नहीं जा रही तो नहीं जा रही, बोलने में क्या जा रहा है, तू बोल के तो देख 5 साल। लेकिन जब बोलते हो और दिमाग में ये डाउट आता है तो ये क्या, ये गलत है?
ये रोकता है? डाउट आना नॉर्मल है, इसलिए तो मैं कहता हूँ एक मेंटर चाहिए। हम्म, अगर मेंटर पीछे आपके खड़ा है, ठीक है, हम्म। जब जिम हम अकेले करते हैं, जरा सा दर्द होता है वेट रख देते नीचे, बिल्कुल। लेकिन अगर कोच हाँ, पीछे कोच है पीछे खड़ा तो होता है हम और क्या रखने क्या नहीं होते हैं, देता। उसको हम उठाते हैं। हम्म, तो इसलिए कहता हूँ मेंटर चाहिए। अरे भाई, अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो, किसी बड़ा बनना चाहते हो, तो कुछ लाख रुपए एक मेंटर को दे दो। एक मेंटर को पकड़ोगे, सर मेरे को ये चाहिए, बताओ क्या करना है। मेंटर चाहिए, मेंटर साहब। बिल्कुल। अब ये जितने जितने भी, आप किसी फील्ड में देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब किसी के पास आर्ट होती है, ठीक है, आर्ट एक लेवल तक आपको सक्सेस दिलाती है, लेकिन पीछे मेंटर खड़ा हो जाए। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के साथ युवराज सिंह मेंटर है। अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप में कितना बुरा हाल था, ठीक है, उसी अभिषेक शर्मा ने इस आईपीएल में छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल। और आज मैं देख रहा हूं, आज जो एड अभिषेक शर्मा को मिल रही है, वो शुभम गिल से ज्यादा मिल रही है। शुभम गिल इंडिया कैप्टन है भाई, लेकिन अभिषेक शर्मा के पीछे मेंटर खड़ा है भाई, इसलिए उसका झंडा बुलंदी रहेगा। डाउन भी होगा तो मेंटर है ना पीछे। तो मेंटर के, अब हमारे यहाँ क्या, मैं तो अपना मेंटर खुद ही हूँ। आजकल जनजी जनरेशन के बहुत लगी पड़ी, मैं तो खुद ही मेंटर हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। अरे मैं हूँ, मैं कुछ नहीं है भाई। तो जो पॉजिटिव स्पीकिंग है जी, वो तो इतनी गजब है कि मतलब अमेजिंग थिंग है।